स्वागत है दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, साथ साथ क्या क्या इसके साथ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, वो सब भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन मेटल्स। जैसे हम लोग मेटल्स इसके पिछले पार्ट में हम लोग कवर कर लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से देख सकते हो। अगर आप वो देख के आओ तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसका पार्ट 2 है ये। तो नॉन मेटल्स का क्या डेफिनेशन होता है? तो नॉन मेटल्स आर द प्योर सबस्टेंस दैट आर नॉन लस्टरस। जो मेटल का डेफिनेशन होता है उसका उल्टा कर दो यहाँ पे, तो नॉन मेटल का डेफिनेशन बन जाएगा नॉन मेटल्स आर प्योर सबस्टेंस। वैसे प्योर सबस्टेंस जो कि नॉन लस्टरस होते हैं, ब्रिटिल होते हैं एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट में है तो उसको हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी? नॉन लस्टरस मतलब उसमें चमक नहीं होगा, ब्रिटिल होगा, अगर थोड़ा भी हिट करेंगे उसको तो टूट जाएगा। तीसरा कंडीशन की अगर वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। चौथा कंडीशन अगर वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये सब प्रॉपर्टी अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में है तो उसको हम लोग नॉन मेटल के कैटेगरी में रखते हैं और यही इसका डिफिनेशन भी हो जाता है। और अगर हम लोग दूसरा डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे एलिमेंट जिसमें कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसको हम लोग कहेंगे नॉन मेटल। मेटल में उल्टा था, वहां पे कैपेसिटी थी एलिमेंट की डोनेट करने की, तो उसको हम लोग वैसे एलिमेंट जिसमें कैपेसिटी होती है डोनेट करने की तो उसको हम लोग मेटल कहेंगे। वैसे एलिमेंट जिसमें कैपेसिटी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की, उसको हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जहां तक हम लोग बात किए थे मैटर की मेटल्स की, तो वहां पे वो जनरली सॉलिड स्टेट में होता था, मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन होता था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग नॉन मेटल की। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में रहेंगे, मतलब ये नेचर में सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा। रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और गैसेस स्टेट में रहेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है एयर। एयर में जितने कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और भी अदर तरह के कुछ ट्रेसेस ऑफ गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे जितने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के जाके जितने एलिमेंट का मैंने नाम लिया, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपके आर्गन हो गए, ये सब के सब जितने होते हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल है। देखो आप गैसेस स्टेट में, ठीक है, आपके आसपास ही नॉन मेटल है। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कोयले की, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। डायमंड भी एक कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एक सॉलिड स्टेट में होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का है तो वो भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, इस तरह से ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, वो भी नॉन मेटल है, वो लिक्विड। तो ये तीनों स्टेट में फाउंड होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। एग्जांपल से मैंने समझा दिया नॉन मेटल, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताया था मेटल में, सबका उल्टा करते जाना। ठीक है, तो नॉन सोरोनस होता है, मेटल सोरोनस होता है, मतलब कि उस पर हिट करेंगे तो उसमें से एक सुरीली आवाज निकलेगी। यहाँ पे नॉन सोरोनस होता है, मतलब हिट करेंगे तो कोई आवाज नहीं निकलने वाली। ठीक है, धप से आवाज आएगी, कोई ऐसा कोई विशेष साउंड नहीं निकलने वाला। डलनेस होता है, वो शाइनिंग होता था, ये डलनेस होता था। मेटालिक लस्टर होती थी उसमें, इसमें कोई लस्टर नहीं होगा, उसमें कोई चमक नहीं होगी, डलनेस जैसा लगेगा। ओके, ये सॉफ्ट होगा, वो हार्डनेस था, इसमें सॉफ्ट होगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप बात कर लो कि जैसे आप ले लो सल्फर का एग्जांपल, सल्फर पाउडर के रूप में आ जाता है, उसको आप दबा दो मसल जाएगा आराम से। तो इस तरह का उसमें सॉफ्टनेस होता है, ब्रिटिल होता है। ठीक है, उसको आप तोड़ोगे, जैसे कि आप फास्फोरस एक बार ले लो, उसको आप तोड़ोगे तो आप चूर चूर हो जाएगा। कोयले का एक टुकड़ा ले लो, आप उसको तोड़ोगे तो आप चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, डक्टिलिटी उसमें नहीं होती, डक्टाइल का अपोजिट यहाँ पे ब्रिटिल हो जाता है। उसको ठोक के आपने लेबल कर सकते थे, सीट में बना सकते थे, तार की जरूरत, ये सब चीज इसमें नहीं होती है। नॉन मेटल में ये सब चीज नहीं होती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, हीट करोगे तो हीट पास इसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास यहाँ पे नहीं होने वाली। तो ये सारी कंडीशन हो जाती है नॉन मेटल के साथ। जितना तक आप मेटल का एक का याद रखो, सारा का इसमें अपोजिट करते चलो, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस सब में भी सारे में एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे मेटल्स में मैंने बताया था कि एक्सेप्शन आ जाते हैं, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं। अब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, मेटालिक लस्टर की मैंने बात की थी कि इसमें डलनेस होती है, मेटालिक लस्टर नहीं था। लेकिन एक्सेप्शन में आ जाता है आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें डलनेस, इसमें शाइनिंग होता है, लस्टरस होता है, मेटल की तरह लस्टरस होता है। आप देख सकते हो ये आयोडीन का टुकड़ा है, इसमें कितना लस्टर है। ठीक है, तो जनरली जितने नॉन मेटल होते हैं उसमें लस्टर नहीं होगा। ठीक है, डलनेस जैसा कलर रहेगा।
लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन हो जाता है जिसमें एक अलग तरह का मेटालिक चमक होती है, होता है नॉन मेटल लेकिन मेटालिक चमक इसमें रहती है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन और बात करें कार्बन का, कार्बन एक नॉन मेटल होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग डायरेक्टली कार्बन नहीं एग्जिस्ट करेगा नेचर में, अलग अलग फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा। और कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसको, उस फॉर्म को कहेंगे एलोट्रॉप। अभी आने वाला क्या क्या फॉर्म है मैं नाम बताता हूँ, उसको हम लोग कहेंगे एलोट्रॉप। अब डायमंड, डायमंड जो होता है वो प्योर कार्बन होता है, 100% प्योर कार्बन होता है, ठीक है, ये भी एलोट्रॉप है, मतलब कि कार्बन का एक रूप है। ये हार्डेस्ट इन नेचर होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो नेचर में फाउंड होने वाला क्या होता है, वो डायमंड होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल की तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि इसमें तो सॉफ्टनेस होती है, लेकिन ये हार्डनेस का, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। तो डायमंड एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें हार्डनेस सबसे ज्यादा ही होती है, सबसे ज्यादा हार्ड यही होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की भी होगी, उसकी काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होती है, जबकि मेटल्स की ये हाई वाला मेल्टिंग पॉइंट का प्रॉपर्टी होता है। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होती है, लेकिन इसमें हाई हो जाती है क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाता है। ग्रेफाइट की हम लोग बात करें, ये दूसरा एलोट्रॉप है, ठीक है। जैसे कार्बन, डायमंड जो होता है 100% प्योर कार्बन से बना होता है, उसी तरह ग्रेफाइट भी 100% प्योर कार्बन होता है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब डायमंड की ही बात कर लो, डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अगर डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करना होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ ग्रेफाइट के पास होती है, क्योंकि इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो अब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायमंड का फोटो है, और ग्रेफाइट आप देख सकते हो, ग्रेफाइट आपके पेंसिल के निब में जो लगा रहता है वो ग्रेफाइट होता है, उसमें आप कभी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश मत करना, करंट आपको लग सकती है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट।